लोग अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि निसान की मैग्नाइट ली जाए या रेनॉ की काइगर ली जाए। व्हाट्स अप यूट्यूब, दिस इज विजय सुरा बैक विद अनदर वीडियो। एंड आज का जो वीडियो है वो है बाइक के बारे में नहीं। ऑफ कोर्स यस, अब मेरी लाइफ में आ गई है रेनॉ काइगर, तो इसके बारे में अब वीडियोस बनेंगे। ये वीडियो बेसिकली इसके लिए बना रहा हूँ क्योंकि लोग अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि निसान की मैग्नाइट ली जाए या रेनॉ की काइगर ली जाए। ठीक है, तो इसमें मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने क्यों रेनॉ काइगर ली और निसान मैग्नाइट क्यों नहीं। तो इवेंचुअली मैं सबसे पहले स्टोरी चालू करता हूँ। मैंने चालू किया था लिटरली टियागो के तरफ से। ओके, मैंने टियागो चालू की देखना, मुझे टियागो पसंद थी बट वो छोटी गाड़ी हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा बड़े में देखूं। तब मैं गया नेक्सॉन पे। अब पता चला नेक्सॉन तो यार बहुत बहुत महंगी पड़ रही है। मुझे सनरूफ चाहिए था बट इवेंचुअली मेरे दोस्त ने बोला कि भाई सनरूफ वाले काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं, एंड वो मेरे बजट के थोड़े बाहर जा रही थी और मुझे लेनी थी एक ऑटोमेटिक। ओके, तो आप जानते हो कि एज अ बाइकर हम लोग ऑलवेज प्रिफर करते हैं कि गियर वाली गाड़ी ली जाए। तो इवेंचुअली मैंने गियर वाली गाड़ी पे ही ध्यान दिया था। फिर जब मैंने पंच की, जब पंच आने वाली थी तो मैं पंच के लिए वेट किया काफ़ी, तकरीबन 2.5-3 महीने मैंने वेट किया, तब पंच आई। और पंच का जो ऑटोमेटिक था वो मैंने देखी। पंच के ऑटोमेटिक में खाली एक ही ऑप्शन आ रहा था, AMT। ओके, तो मैंने AMT के तरफ देखा। नेक्सॉन भी मैंने चलाई, नेक्सॉन बहुत बढ़िया थी, नो डाउट्स अबाउट इट। उसके जो बीच में पूरा सेंटर कंसोल था वो बहुत ही मस्त लग रहा था। तो इवेंचुअली मैं नेक्सॉन से गया पंच पे, क्योंकि पंच एक हैरियर का लुक दे रही थी। तो मैंने सोचा कि जब तक ये गाड़ी नहीं आती तब तक अपन थोड़ी देर रुकते हैं। गाड़ी आई, मैंने AMT चलाया, मुझे अच्छी भी लगी। बट उसके बाद में फिर भी मैंने सोचा कि चलो व्हाई नॉट चेक आउट अदर कार्स एज वेल ऑटोमेटिक में। तो तब मैं जाके पहुंचा निसान के पास। ओके, निसान मैग्नाइट मैंने चलाई और उसमें CVT वर्जन आता है, AMT नहीं। अब डिफरेंसेस क्या है? तो ऑटोमेटिक में क्या होता है कि काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्जन आते हैं। तो एक होता है AMT जो पंच में आती है, नॉन टर्बो में आती है, जो है ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। उसका मतलब ये है कि आपके पास गियर और ब्रेक, एक्सेलरेटर और ब्रेक रहेगा, लेकिन उसमें क्लच नहीं रहेगा। ऑटोमेटिकली वो क्लच और गियर अपने हिसाब से चेंज करता है। ओके, जो तुम्हारा स्पीड हो, जो जैसा है, वो ऑटोमेटिकली सेंस करके वो चेंज करता है। जब मैंने CVT चलाई, ओके, तो उसमें आता है कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन। निसान की एक मैनुअल थी और एक CVT थी। तो मैंने जब CVT चलाई तो मुझे डिफरेंस पता चला। तो बेसिकली होता ही है कि AMT में है ना, जब आप गाड़ी चलाते हो तो जब आप गियर चेंज करते हो, राइट, तो आपको वो क्लियर फीलिंग आती है कि गियर चेंज होने के बाद एक्सेलरेटर पकड़ता है, फिर गियर चेंज होता है, पावर जाता है, फिर पावर आता है, तो उसको बोलते हैं हेड नॉड। ओके, वो मुझे CVT में नजर नहीं आया। CVT में एक क्लियरली, जैसे AMT में तुमको बोलते हैं कि हेड नॉड आता है जब गियर चेंज होता है, वैसा CVT में लोग बोलते हैं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रबर बैंड इफेक्ट। उसका मतलब ये कि तुम एक्सेलरेटर मारते हो, उसके बाद एक आध सेकंड के बाद गाड़ी पावर करना पुल करती है। इट्स नॉट लाइक कि मैनुअल वाले में कैसा तुम गियर मारा कि सीधा गाड़ी चालू हुई, जबकि इसमें CVT में वैसा नहीं होता। एक आध 2 सेकंड मार के बाद में प्रोपेल करती है गाड़ी। तो वो चीज मुझे पता थी, बट जब मैंने CVT चलाई निसान की मैग्नाइट, तो मुझे काफी डिफरेंस लगा कि नहीं, ये जैसे अपना स्कूटी चलाते हैं, राइट, उसमें गियर ऑटोमेटिक चेंज होता है, उसमें पता भी नहीं चलता है। बट वो एक इट्स नॉट एग्जैक्टली गियर्स, बट इट मूव्स टू अ डिफरेंट रेंज ऑफ, देयर इज अ पुली। ओके, वहां पे एक पुली होती है, स्प्रिंग होता है, जो तुम लोअर RPM में रहते हो, लोअर स्पीड पे रहते हो, तो उसमें डिफरेंट होता है, और हायर RPM पे डिफरेंट होता है। तो वहां पर ये तुम्हारे को हेड नॉट नहीं मिलता। वहां पर बोला जाता है कि तुम्हारे को रबर बैंड इफेक्ट आएगा, जहां पे तुम एक्सीलेटर मारो उसके 1 सेकंड के बाद गाड़ी आगे जाती है। तो ये चीज मैंने इतनी नोटिस नहीं करी निसान मैग्नाइट में, जैसे लोग बोल रहे थे कि CVT में ऐसा प्रॉब्लम्स आएंगे। उसके बाद क्या हुआ, मैंने निसान मैग्नाइट चलाई, मुझे निसान मैग्नाइट बहुत ही पसंद आई। उसका जो रूमी इंटीरियर था, उसके जो फीचर्स थे टॉप मॉडल में, जो मुझे
क्रूज कंट्रोल मिल रहा था, मुझे वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो मिल रहा था। ये सब के लिए मैं बहुत खुश था। मैंने बोला भाई यही गाड़ी हम उठाएंगे। अब वही टाइम पे मैंने काइगर भी चलाई। वो टाइम पे जब मैंने काइगर चलाई तो मुझे खाली इतना डिफरेंस लगा कि निसान मैग्नाइट और काइगर में सेम इंजन है। ओके, डिफरेंस इतना ही था कि निसान मैग्नाइट में मुझे क्रूज कंट्रोल और 360 डिग्री कैमरा मिलता है, जबकि उसका 360 डिग्री 2D इतना खास नहीं है, बट वो मिल रहा था। तो मैंने उसके लिए सोचा कि चलो भाई निसान मैग्नाइट मस्त है। अब आई बारी काइगर की। मैंने काइगर चलाई। काइगर में भी पावर मस्त था, सब कुछ ब्यूटीफुल था। और मुझे जो इंटीरियर्स में जो बीच में कंसोल, मैं जो अभी दिखाऊंगा आप लोग को, तो बीच में एक बड़ा सा कंसोल आता है, राइट, जो अपने को BMW वाली या बड़ी गाड़ियों का या SUV टाइप की फीलिंग आती है। तो अब हम लोग हो गए कंफ्यूज कि यार मैग्नाइट ले या काइगर ले। ठीक है, काइगर में और एक चीज जो डिफरेंट थी कि मैग्नाइट में जैसे ही तुम लॉक कर देते हो तो मिरर जो थे, ORVM जो थे, वो ऑटो फोल्ड थे, जबकि यहाँ पे काइगर में हमको एक बटन दबाना पड़ता है, तब जाके दोनों मिरर्स ऑटो फोल्ड होते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें थी जिसके वजह से मुझे मैग्नाइट वैल्यू फॉर मनी। लेकिन उसके साथ साथ मेरा रिस्क ये भी था कि मैग्नाइट ही एक गाड़ी है जो निसान वाले चला रहे हैं, उसी के बेस ऊपर चल रही है, राइट। अगर जो फोर्ड की हालत हुई वैसी ही निसान की अगर हुई तो हम फंसेंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं वो रिस्क लेने को तैयार था, क्योंकि ठीक है यार, मतलब सर्विसेज मिलती रहेंगी, कुछ ना कुछ तो होगा, जुगाड़ होगा। फोर्ड की भी आज भी गाड़ियां चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अब आते हैं, मैंने काइगर जब चलाई तो मुझे थोड़ा जो प्लशनेस जो था काइगर का, जो अंदर की गाड़ी की फीलिंग थी, जो रोड प्रेजेंस थी, जो गाड़ी जब तुम चलाते हो खड्डों में से, इसमें से उसमें, यू नो, बात करें तो NVH लेवल की और ये सब चीज़ों की, तो वहां पर मुझे काइगर थोड़ी बेहतर लगी इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग। ओके, अब आते हैं, हम लोग कंफ्यूज हो गए तो अब क्या करें। तो मेरी ये कंफ्यूजन में एक मेरी वाइफ ने एक बहुत ही बढ़िया एक आंसर दिया कि मैग्नाइट बाहर से बहुत अच्छी लगती है, काइगर अंदर से बहुत अच्छी लगती है। तो अब मैं बोला यार ये क्लियर डिस्टिंक्शन है। तो हमने बोला फिर भी चलो मैग्नाइट लेंगे, बिकॉज मैं क्रूज कंट्रोल वाली एक गाड़ी लेना चाहता था। मैं नहीं जानता मैं कितना यूज करूंगा। मेरे दोस्तों ने काफी बोला कि यार क्रूज कंट्रोल जरूरी नहीं है, यू डोंट एंड अप यूजिंग दैट अलॉट, तुम हार्डली यूज करते हो। मेरे काफी दोस्त हैं जिनके पास क्रूज कंट्रोल हैं उनकी गाड़ियों में, लेकिन वो आज तक यूज हार्डली किए हैं। ओके, बट मुझे एक चाहिए था। बट अब तकलीफ आई कि मैं गाड़ी लेने को रेडी हूं, मैं मैग्नाइट को जाके बुकिंग करने को तैयार हूं। प्रॉब्लम ये आई कि मैग्नाइट की जब बुकिंग की, मुझे बोला गया कि सर वेटिंग पीरियड इज अराउंड 6 to 8 months, मिनिमम 6 months। अब मैं दिमाग शॉर्ट हो गया मैं बोला यार 6 महीने 8 महीने कौन रुकेगा। तो मैंने चालू किया फेसबुक ग्रुप्स में ऐड करना अपने आप को। तो मैंने मैग्नाइट पे भी ऐड किया, मैंने काइगर पे भी ऐड किया। तब जाके पता चला कि भाई ये जो मैग्नाइट के लिए बैंगलोर में जो राह देख रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया राह देख रहे हैं, तो लोगों ने जो 2020 में बुक किया था दिसंबर में, और जो जनवरी में 2021 में बुक किया था, वो अभी भी, मतलब नवंबर दिसंबर ऑफ 2021, वो अभी भी वेट कर रहे थे। तकरीबन 10 महीने का वेटिंग ऑन एन एवरेज को लोगों को था। काफी लोग थे जिनको गाड़ियां मिल भी रही थी। अब उनको कैसे गाड़ियां मिल रही थी, क्योंकि जो लोग रुक के कंटाल गए हैं, पक गए हैं, उन्होंने जो कैंसिल की उनकी गाड़ियां उनको मिल रही थी। तो मैं कंफ्यूज था। प्लस सूरत में भी था। सूरत में मुझे बोला मैं तुमको 1 हफ्ते में गाड़ी दूंगा। क्यों? क्योंकि उनके पास गाड़ी पड़ी थी इन्वेंट्री, राइट। अब मैंने बोला यार सूरत से मैं लेना नहीं चाहता, मुझे यहाँ का रजिस्ट्रेशन चाहिए, मुझे यहाँ का ही करवाना है, क्योंकि मैं एक डिफरेंट प्रोसेस से गाड़ी ले रहा था, राइट। तो वहां पर लास्ट में आई काइगर। इवेंचुअली काइगर का जो इंटीरियर था वो मुझे बढ़िया लगा, और बैठने में जो प्लश फीलिंग आती थी काइगर की ज्यादा आती थी कंपेयर टू मैग्नाइट। और जो मेरी बीवी ने बोला कि भैया मैग्नाइट तो बाहर से अच्छी लगती है, काइगर अंदर से अच्छी लगती है, तो मैंने बोला सही बात है। तो अब डिसीजन ले लिया मैंने काइगर का, एंड दैट इज हाउ आई डिसाइडेड कि मैं काइगर लूंगा। मैं निसान मैग्नाइट पे नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि लोग अभी भी गाड़ी की वेट कर रहे हैं।
और जब मैंने रेनॉ के निसान के बंदों से यहाँ पर बैंगलोर में 2 या 3 ही शोरूम है उनके, ओके। मैंने जब उनसे बात की तो मुझे बोला भाई वेटिंग पीरियड इज गोइंग टू बी मिनिमम 6 मंथ्स, और अभी तक ऑल ओवर इंडिया तकरीबन 44,000 गाड़ियां डिलीवर करनी है। एक्चुअल में कुछ 70 प्लस था, ओके। उनमें से 30,000 गाड़ियां इन्होंने डिलीवर की। 44,000 ऑल ओवर इंडिया डिलीवर करना है। अब वो गाड़ी मेरे पास आते आते जमाना निकल जाता। 2022 सितंबर अक्टूबर का मेरे को एस्टिमेटेड टाइम दिया इन्होंने, वो मैं वेट नहीं कर सकता भाई, इतना बहुत ज्यादा था फॉर अ क्रूज कंट्रोल एंड 360 डिग्री कैमरा। तो एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जो फाइनल डिसीजन कैसे, मतलब क्या हुआ, मैंने पंच क्यों नहीं ली। तो पंच का इतना ही था कि पंच, काइगर और मैग्नाइट एक ही प्राइस में मिल रहे थे मुझे, टॉप मॉडल ऑटोमेटिक। पंच में मुझे मिल रहा था AMT नॉन टर्बो, ओके, जहां पे हेड नॉट आता है। पावर बढ़िया है, नो डाउट्स अबाउट इट, बट वो छोटी लग रही थी काइगर और मैग्नाइट से। काइगर में मुझे फायदा ये आ रहा था कि मुझे मैग्नाइट और काइगर में मुझे टर्बो इंजन CVT ट्रांसमिशन जो AMT से बेहतर है। तो उस मामले में लास्ट पे मैंने पंच को हटा दिया। नेक्सॉन तो भाई बजट के बाहर ही थी, बची थी मैग्नाइट और काइगर। मैग्नाइट तो भाई वेटिंग पीरियड दुनिया छोड़ के था, तो लास्ट में बची काइगर और वही मैंने उठा ली। तो अब मैं बताऊंगा नेक्स्ट चीजें मैंने क्या क्या बेसिक मॉडिफिकेशंस या क्या क्या एक्सेसरीज लगवाई हैं, और मैं क्या आगे प्लान कर रहा हूँ इसके बारे में, और उसके नोन प्रॉब्लम्स भी काइगर के मैं आपको बताऊंगा इसी नेक्स्ट वीडियो में इसके। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो भाई प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और काइगर के नए नए वीडियोस आते रहेंगे इसके ऊपर, नोन प्रॉब्लम का, उसका सोल्यूशन, DIY, और जो भी चीज़ें एक्सेसरीज में डलवा रहा हूँ वो सारी चीज़ों का मैं एक वीडियोस बनाता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर, बाय बाय।